कर रहे हो बेटा? पूजा की तैयारी कर रही हूँ। हमने सुना है आप ये पूजा रोज करते हो, क्यों बेटा? पापा ने बताया था कि ये पूजा मेरे लिए बहुत फायदेमंद है और उन्होंने ही मुझे इस पूजा की विधि बताई थी। क्या चाहिए हमारी बिटिया को? हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, हम देंगे आपको। फायदे से मेरा मतलब था मन की शांति जो इस पूजा से मिलती है और तेज दिमाग। अच्छा बाबा, जब आपकी पूजा खत्म हो जाए तो नाश्ते के लिए आ जाना। ठीक है। मैं रोज ये देख देख कर परेशान हो गया हूं अमृता। आओ आओ आज कुछ ऐसा करते हैं जिसमें कुछ मजा आए। ये कैसे हो गया? मैंने तो नागों की आकृति बनाई थी। मैं जब भी जाप करती हूँ तो ये आकृतियाँ अपने आप कैसे बदल जाती हैं? शायद इसीलिए जाप का भी प्रभाव नहीं हो रहा है। मैं बहुत बड़े दिल वाला दुश्मन हूं अमृता। तुम्हें छोटी छोटी परेशानियों की आदत डाल रहा हूं ताकि जब तुम्हें बड़े बड़े सदमे दूं तो तुम उसे सहन कर सको। तुम्हारा ये जाप मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर तुम्हारा ये जाप पूरा हो गया तो मैं कनिष्क तुम पे नजर नहीं रख पाएगा और कनिष्क ऐसा कभी होने नहीं देगा। विशाखा मौसी, अमृता तुम? एक परेशानी है। आज सुबह मैं जाप कर रही थी और जो नागों की आकृति मैंने बनाई थी वो अपने आप ही बिगड़ती रही। अमृता, हो सकता है तुम्हारे जाप में कहीं कोई कमी रह गई। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए मौसी? ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन हाँ, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। नहीं तो तुम्हारी उंगली से ये निशान कभी नहीं जाएगा। लेकिन मौसी, मेरे हाथों में ये निशान क्यों है? ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। ठीक है मौसी। अमृता अपना जाप पूरा क्यों नहीं कर पा रही है? इसमें जरूर कनिष्क का हाथ है। वही है जो अमृता पर नजर रखे हुए है और वो अच्छी तरह जानता है कि अगर अमृता ने ये जाप पूरा कर लिया तो अमृता पर से उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, कुछ करना ही होगा। उस दुष्ट को मैं अमृता की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी।
इंसानी भावनाओं ने कितना कमजोर कर दिया तुमको त्रिवेणी। तुम्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं, फिर भी अपने वादे के मुताबिक तुम मुझे रोज एक मंत्र देती जा रही हो। आज तीसरा दिन है और मैं जानता हूं कि तीसरा मंत्र भी जरूर आएगा। तुमने अपना वादा निभाया त्रिवेणी। अब मुझे बाकी के मंत्रों के लिए महापूजा करनी होगी और 11 मंत्रों के मिलते ही मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली नाग बन जाऊंगा। हे भगवान, हमारी छोटी सी बच्ची को कितना होमवर्क करना पड़ता नहीं? हाँ, और होमवर्क करते करते हम बहुत थक जाते हैं। इसलिए तो हमने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है, ताकि हमारी छोटी सी गुड़िया को खेलने का मौका मिले। हैं? पर हमारी होमवर्क का क्या होगा? अब हम है ना, वापस आकर हम आपकी मदद करेंगे। सच? हाँ, आप कितने अच्छे हैं। ये जल्दी चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है? चलो चलो। और कोई रास्ता नहीं है। इस हालत में मैं अमृता की कोई मदद नहीं कर सकती, पर इतना तो मैं कर ही सकती हूँ अमृता की सुरक्षा के लिए, उसकी आने वाली जिंदगी के लिए। ये जाप मैं करूंगी। मैं इस तरह कनिष्क को उसका भविष्य बर्बाद नहीं करने दूंगी। मैं इस जाप को करने का अंजाम जानती हूँ, पर मैं ये जाप करूंगी, जरूर करूंगी। ये कैसा अनर्थ हो रहा है? ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि कहीं कोई मेरे और कनिष्क के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है? मैं बेकार ही शक कर रहा था। ये कैसे हो रहा है? कौन नहीं चाहता कि कनिष्क अमृता पर नजर रखे? ओह, तो ये बात है। रुक जाओ विशाखा, ये तुम क्या कर रही हो? वही भुजंग जो तुम समझ रहे हो। पागलपन मत करो। तुम जानती हो तुम शापित हो, न तुम इंसान हो न ही तुम नागिन। तुम्हारे इस मंत्र के जाप से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ भुजंग कि इस मंत्र के जाप से अमृता हमेशा के लिए तुम्हारे चंगुल से आजाद हो जाएगी और उस पर तुम कभी नजर नहीं रख पाओगे। क्या तुम नहीं जानती हो? अगर तुमने इस रूप में इस जाप को पूरा किया तो क्या होगा? जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि इस जाप के पूरा होने के बाद मेरी मौत हो जाएगी। फिर भी जाप कर रही हो? हाँ, क्योंकि अगर मैं अपनी जान देकर भी अमृता को तुम्हारे चंगुल से बचा सकी तो मेरा जान देना सार्थक हो जाएगा। ये पागलपन है, पागलपन है ये।
मैं जानता हूं तुम्हें कैसे रोकना है। अमृता, मैं तुमसे ही मिलने आई थी अमृता। तुम्हें एक संदेश देना है। कैसा संदेश? विशाखा कुछ ऐसा कर रही है जिससे उसकी मौत हो सकती है। हाँ अमृता, मैं सच कह रही हूँ और बस तुम ही हो जो उसे मौत के मुंह से बचा सकती हो। मुझे विशाखा मौसी से मिलने जाना ही होगा। क्या हुआ बेटा? इस तरह यहाँ जंगल में अकेले नहीं आना चाहिए। चलिए यहाँ से चलिए। आई। आज तीसरा दिन है भुजंग, और मुझे यकीन है कि तुम्हें रोज एक नए मंत्र मिले होंगे। बताओ भुजंग, हमारी बेटी कौन है? कहाँ है हमारी बेटी? देखो त्रिवेणी, तुम्हारी बेटी जिंदा है और वो इंसानों की दुनिया में चली गई है, पर मुझे पता नहीं वो इस वक्त कहाँ है। इंसानों की दुनिया में? पर कहाँ? मैंने कहा ना तुमसे, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तुमने ये चाल चली है भुजंग, सिर्फ मंत्र हासिल करने के लिए। तुमने बिल्कुल ठीक समझा त्रिवेणी, तुम कितनी समझदार हो गई। मुझे जो चाहिए था मिल गया। कहाँ होगी हमारी बच्ची? करोड़ों इंसानों में हम कैसे पहचानेंगे उसे? वो कोई भी हो सकती है। पर भुजंग, हम भी उतने मूर्ख नहीं हैं जितना तुमने सोचा है। तुम्हें पता चलेगा कि हमने भी तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा ही खेल खेला है। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा भुजंग, कुछ नहीं। मुझे तत्काल विशाखा मौसी के पास पहुंचना ही होगा। मौसी, मौसी आप ये जाप क्यों कर रही हैं? ये जाप ही आपकी मौत का कारण है। बंद कर दीजिए इस जाप को। आप सुन रही है ना मौसी, मैं क्या कह रही हूँ? आंखें खोलिए मौसी, बंद कीजिए इस जाप को।
लीजिए। तुम्ही ने मुझे मौसी की खबर दी थी ना? तुम्हें जरूर पता होगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और वो संदेश तुम्हें किसने दिया था? भुजंग ने। भुजंग? कौन भुजंग? त्रिनान लोक का राजा। वो एक बुरा नाग है। उसी के बेटे कनिष्क ने शारदी बूटी की मदद से तुम्हारी जान बचाई थी। और अब वो दोनों अपने जादुई आईने में हर पल तुम पर नजर रखते हैं। जादुई आईना? लेकिन वो दोनों मुझे जादुई आईने में कैसे देख सकते हैं? तुम्हें ठीक करते समय उसने तुम्हारे खून की कुछ बूंदें ले ली थी अमृता। उसी का निशान तुम्हारे हाथ पर है। अब वही तुम्हारा जाप पूरा नहीं होने दे रहा है, इसीलिए विशाखा जाप कर रही है। नहीं मौसी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। मेरी चिंता मत कीजिए मौसी। उस कनिष्क और भुजंग से मैं अपनी आत्मरक्षा कर सकती हूँ। मौसी आंखें खोलिए, बंद कीजिए इस जाप को। आंखें खोलिए ना मौसी। अमृता, मुझे तुम्हें इस जंगल से निकालना था मौसी, क्योंकि मेरे ही कारण तुम उस भुजंग और कनिष्क के चंगुल में फंसी थी। मैंने ही कनिष्क को तुम्हारी खून की बूंदें लेने की इजाजत दी थी। मुझे माफ कर देना। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऐसी जिंदगी किस काम की अमृता, जो हमेशा उस भुजंग और कनिष्क जैसे शैतान के चंगुल में फंसी रहे और उनके इशारों पर नाचती रहे। मुझे माफ कर देना। यही मेरा प्रायश्चित है। अमृता बेटी, अपना ध्यान रखना। देखो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। आपको कुछ नहीं हो सकता मौसी। मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी मौसी। मौसी मत जाइए मुझे छोड़ के।